अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आफ्टर सो लॉन्ग मुझे पता है मैं गायब हो गई थी यूट्यूब से, बिकॉज़ मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से मुझे यूट्यूब से एक ब्रेक लेना था। मैं बहुत सिक ऑफ हो गई थी रूटीन से अपनी, तो इस वजह से मैंने डिसाइड ये किया था कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँगी यूट्यूब से। और अब जी फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ यूट्यूब के ऊपर। इस ड्यूरेशन में इतना कुछ चेंज हुआ है मेरी लाइफ में कि आई कैन नॉट वेट टू शेयर ऑल दीज थिंग्स विथ यू। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। जो इसके बाद वाला व्लॉग होगा ना, वो वाला व्लॉग होगा जो इस टाइम में मेरे साथ हुआ है। बिकॉज़ ये था कि मैं फ्री थी तो थोड़ा थोड़ा सा व्लॉग्स कर लिया करती थी कि कभी टाइम होगा तो मैं अपलोड कर दूँगी। तो इसके बाद वाला जो व्लॉग होगा वो सारा वो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि चेंजेस हुई हैं मेरे साथ मेरी लाइफ में। तो आप लोगों ने नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना है और इस व्लॉग को भी आप लोगों ने पूरा देखना है, बिकॉज़ हमने अभी अभी घर शिफ्ट किया है। तो मैं अपनी सेटिंग, अपनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने पढ़ ली है फ़जर की नमाज़ और अब मैं आप लोगों को बाहर का सुकून दिखाती हूँ। आजकल रूटीन मेरी ये बनी हुई है कि फ़जर की नमाज़ के बाद थोड़ी देर के लिए मैं गैलरी में खड़ी होती हूँ, बिकॉज़ बहुत फ़्रेश हवा आती है। और साथ में मेरी नंद भी आज मेरे साथ खड़ी हुई है, बिकॉज़ हम लोगों ने नमाज़ साथ में पढ़ी और अब हम लोग थोड़ा सा जो है वो स्नैप के लिए पिक्चर्स ले रहे हैं। और मैंने सोचा साथ साथ मैं आप लोगों के लिए व्लॉग भी कर लेती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम कितना सुकून होता है। कौन? गार्ड्स। गार्ड्स में कौन है? नमाज़ पढ़ कर आ रहे होंगे। ये देखें जी, गैलरी में अभी तक जो है वो कुछ कार्टन वगैरह रखे हुए हैं, शॉपर्स रखी हुई हैं, बिकॉज़ शिफ्टिंग अभी स्लोली स्लोली चल रही है। कुछ 2-3 दिन हुए हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए, तो सामान जो है वो रखा हुआ है एज़ इट इज़। अब इन सब सामान की शिफ्टिंग भी करेंगे, तो आप लोग आगे के व्लॉग ज़रूर देखिएगा, इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बिकॉज़ मैं शिफ्टिंग करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं अपना रूम किस तरीके से सेट करती हूँ। ये जी छोटा सा मैंने एक प्ले एरिया बनाया है, ब्राइम की स्लाइड वगैरह रखी हुई है जस्ट फॉर फ्यू डेज़, क्योंकि उसके बाद जो है मैं एक प्रॉपर एक कॉर्नर बनाऊँगी ब्राइम का इस घर में, जहाँ पे सारी ब्राइम की चीज़ें मैं सेट करूँगी। A few inches later. आज है जी फ्राइडे और तुम लोग देख सकते हो कि मेरे रूम की हालत जो है वो बहुत बुरी हुई हुई है, बिकॉज़ सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है। बस अभी तो सिर्फ फर्नीचर रूम में रखा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं फर्नीचर मेरा बहुत प्यारा लग रहा था रूम में रखा हुआ। उस रूम में भी बहुत प्यारा लगता था रखा हुआ, बट इधर जो है एक प्रॉपर सेटिंग बन गई है। और ये ड्रेसिंग का हाल देखें, सारी चीज़ें एज़ इट इज़ रखी हुई हैं, बस जिस तरीके से सामान पैक किया था वैसे ही खोल के रखा हुआ है। अभी कोई चीज़ जगह पर नहीं रखी हुई है। इतना हेक्टिक काम ये हो गया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से करूँ, बिकॉज़ चीज़ें जो हैं वो ऐसी पड़ी हैं। और कुछ 2-3 कपड़े मैंने ऑर्डर किए थे, ड्रेसेस, वो भी आ गए, तो वो भी ऐसे रखे हुए हैं। बेड का सीन ये है कि बस फ़जर पढ़ के सो गए थे और उठी हूँ अब थोड़ा सा लेट हो गया है। बट ये है कि हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। आज जुम्मा भी है, तो जुम्मे के दिन वैसे भी मोस्टली बहुत से काम होते हैं। और ये एक और कॉटन रखा हुआ है जिसके अंदर आई थिंक सारी डेकोरेशन की चीज़ें मेरी हैं, जो कि रूम की डेकोरेशन की पीसेस थे वो सारे इसके अंदर रखे हुए हैं। और कबर्ड्स मैंने सेट कर लिए अपनी, इब्राहिम की कबर्ड मैंने सेट कर ली है। बट अभी ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो करने वाली रहती हैं। आप लोग साथ साथ रहिएगा, बहुत हेक्टिक जो है वो सिचुएशन इस वक्त हुई हुई है। और दराज से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ साथ दिखा देती हूँ। ड्रेसिंग टेबल जो है वो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सेट करूँगी इस बार। तो ये मैंने एक स्टैंड मंगवाया था, जो कि एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है जिसके ऊपर सिंपली आप अपना मेकअप रख सकते हो या अपने परफ्यूम्स रख सकते हो। मैंने इसको परफ्यूम के लिए मंगवाया है, मैं इसके ऊपर परफ्यूम्स रखूँगी। ये एक मेटल का इसका स्टैंड है और ऊपर से जो मैंने आपको ग्लास दिखाया वो इसके ऊपर रखा जाएगा। बहुत बहुत क्यूट सा दिखने में लगता है। इसका बहुत बड़ा साइज़ भी नहीं है, इसका नॉर्मल साइज़ है कि एटलीस्ट मेरे 10 परफ्यूम्स जो है वो इसके ऊपर आ जाएंगे, इतना इसका साइज़ है। ये देख सकते हैं, क्वालिटी भी इसकी बहुत फ़र्स्ट क्लास है, बड़ी मज़े की इसकी क्वालिटी है। और फ़िलहाल आप लोगों ने मेरे मैस को इग्नोर करना है रूम की, बिकॉज़ बहुत गंदा रूम हुआ हुआ है। दराज से मैंने काफ़ी परचेज़िंग की हुई है, तो स्लोली स्लोली मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें मंगवाई हुई हैं। और इसको हम सेट करते हैं, इसका फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊँगी जब पूरी वैनिटी सेट हो जाएगी मेरी। One eternity later. काम जी चलते रहेंगे साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी पढ़ ली, मैंने खाना भी खा लिया और रूम भी जो है वो मोस्टली मैंने जो है वो सेट कर लिया है अपना। अभी जी मैंने सोचा आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। वैसे मोस्टली फ्राइडे को गर्मी होती है, आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा फ़ील होता है, बट
फ्राइडे वाले दिन मुझे गर्मी भी ज़्यादा लगती है और सर्दी भी ज़्यादा लगती है। तो पता नहीं सबके साथ होता ही नहीं होता, बट मोस्टली मैंने जिससे भी पूछा है उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू कि फ्राइडे के दिन गर्मी हो तो गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दी हो तो सर्दी ज़्यादा होती है। अब आई डोंट नो कि क्या सीन है। मैंने कहा आप लोग को व्यू दिखा दूँ। सामने जो आप ये ट्री देख रहे हैं ना, इस पर बहुत अच्छे अच्छे मैंगोज़ हैं, बड़े बड़े। तो सामने का व्यू हमारे घर का बहुत अच्छा है। बस ये सीन हो रहा होता है कि शाम के टाइम चाय का कप हाथ में होता है और सारे काम छोड़ छाड़ के मैं बैठ जाती हूँ एंजॉय करने के लिए। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही होती है, बट ये कि सम टाइम शाम को हवा चल जाती है और सीन जो है वो ऑन हो जाता है। अब जी यहाँ पे खाना बनवाया था हमने बाहर से, और ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। वैसे मैंने भी यही बिरयानी खाई है, आउट क्लास बनी थी और बहुत मज़े की बनी थी। वैसे आज मैंने स्वीट डिश भी बनाई थी, एक लब्बी शीरीन, बट मैंने उसकी रेसिपी रिकॉर्ड की थी। जेली बनाने तक इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की, उसके बाद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई और उसकी फ़ाइनल लुक भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। बाहर से बिरयानी बनी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग मीठा घर पे बना लेते हैं। A few inches later. ऐसा हो नहीं सकता कि बकरा ईद करीब हो, बकरा ईद में जस्ट 2 दिन रह गए और हम बाहर ना जाएं जानवर देखने। तो जी कुर्बानी के जानवर आ चुके हैं हमारे, और मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ देखने के लिए। घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे, सो वी डिसाइडेड कि चलो बाहर ग्राउंड लगाते हैं, जूस पीते हैं और अपने जानवर देखते हैं। मम्मा मुझे देखे, मम्मा मुझे तू ना चने खानी है। से हाय। हाय हाय एवरीवन। बोलो कि इब्राहिम बोले मम्मा के लिए। लाइक करें, बोले मम्मा के लिए लाइक बंद कर दे। तो जी इस बार ईद की शॉपिंग भी हम लोगों ने कोई सच नहीं की, बस थोड़ी बहुत जो कि उसका मैंने व्लॉग नहीं किया, बिकॉज हस्बैंड के साथ जाती थी और फटाफट से चीज़ें लेकर आ जाती थी। और इब्राहिम साहब आगे बैठे हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि बच्चों के इतने मज़े के दिन होते हैं ये। इब्राहिम तो डेली अपने बाबा के साथ जाते होते हैं गाय वगैरह देखने के लिए, बिकॉज हमारे घर से थोड़ी सी दूर जो है वो मेरे हस्बैंड ने खड़े किए हैं कुर्बानी के जानवर, तो वो डेली जाते हैं इब्राहिम को लेकर। और इब्राहिम के इतने कोई शशके और मज़े होते हैं ना कि बस। यहाँ जी देखिए कितने खूबसूरत से जानवर हैं। और जी बस घूमते घुमाते हम आ गए हैं जूस पीने के लिए। ये जी हमारा फेवरेट कॉर्नर है जूस का, और स्टार्टिंग से जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पे लेके आते हैं और हम यहीं का जूस पीते हैं। बहुत अच्छा फ्रेश होता है, इसका जो है वो एरिया भी बहुत अच्छा है। आप आउटडोर भी जो है वो सेटिंग कर सकते हैं और इंडोर भी आपका एरिया दिया हुआ है। तो बस हमने डिसाइड किया कि हम गाड़ी में बैठ के जूस पियेंगे, बिकॉज सब लोग थे पीछे, मेरी नंदे भी मेरे साथ थी, और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग सुकून से जो है वो गाड़ी में जूस पियेंगे। अच्छा आप लोग सुनाएं कि आप लोगों की ईद की तैयारी कैसे चल रही है। मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि ईद पे वैसे बहुत गर्मी होती है, बकरा ईद पे तो बहुत सिंपल से ड्रेसिंग जो है वो मैंने की है। बहुत सिंपल सिंपल से ड्रेसेस मैंने परचेज़ किया, ज़्यादा फैंसी मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी बाद में कि मैंने कौन कौन से ड्रेसेस परचेज़ किए। हाँ यम्मी है। और अभी पी के देखे। यम्मी। बहुत मजा आ गया। The next day. ओके जी, तो रात के 3 बज रहे हैं, मुझे कोई क्रेज़ी वाली भूख लगने लगी थी, बिकॉज़ मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था ना रात में। तो बस मैंने डिसाइड किया कि चलो आज खा लेते हैं। आज का दिन बहुत हेक्टिक गुजरा, आज मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, बिकॉज़ सीन ये था कि बस ईद की तैयारियों में लगे हुए थे, बहुत से काम थे जो करने थे। आपको पता है कि शिफ्टिंग का भी सीन चल रहा है, तो बस मैं कुछ व्लॉग नहीं कर सकी। बस रात को मैं खाने लगी थी रामेन, तो मैंने कहा इसको ज़रा हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा जी, ये रामेन आपको पता है, अगर मेरे व्लॉग्स देखते आए तो आपको पता होगा ये फ्लेवर मेरा फेवरेट है, कार्बोनारा बदलक, और ये मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। ये अगर आप मुझे हर दूसरे दिन भी दे देंगे तो मैं खा लूँगी। मुझे इतना कोई क्रेज़ी वाला पसंद है, बिकॉज़ उसके अंदर क्रीम एक क्रीमी और चीज़ी जो फ्लेवर है ना वो मुझे बहुत हिट करता है। यहाँ जी नूडल्स बॉईल हो रही हैं मेरी। इसके अंदर 2 पैकेट आते हैं, एक होता है चीज़ पाउडर, द अदर वन इज़ सॉस। तो दोनों को मैं मिक्स करती हूँ, साथ में 1-2 चीज़ें और डाल लेती हूँ, बिकॉज़ उससे जो है वो मेरे जो टेस्ट बड है ना वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं। बस 2 सॉस मैं इसमें ऐड करती हूँ। एक मैं इसमें ऐड करती हूँ विनेगर, क्योंकि मुझे हल्का सा जो है वो सावरनेस थोड़ी सी कम लगती है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। और थोड़ा सा मैं सोया सॉस ऐड करती हूँ। सोया सॉस तो मुझे इतना कोई पसंद है ना कि अगर मैं चटपटा नूडल्स बना रही होती हूँ तो उसमें भी डालती हूँ, बिकॉज़ ये मुझे बड़ा मज़े का लगता है इसका सॉस। और बस ये एक ही रामेन है जो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, और एक ग्रीन वाला है, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, वो वाला मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। अदरवाइज़ जो ये 2x स्पाइसी, 3x 4x है ना,
ये मुझसे टॉलरेट नहीं होते हैं, मुझे स्टमक जो है वो इशू होने लग जाता है, तो मैं नहीं खाती। वैसे मैं बहुत फ़ैन हूँ, बहुत तेज़ मिर्चें भी खा लेती हूँ, बस वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। तो यहाँ पे जी मैं एक सॉस बना के ना एक बाउल में इसको मिक्स करके रख लेती होती हूँ, और फिर जैसे ही नूडल्स बॉयल हो जाती हैं इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होता है, मैं कुक करते हुए इसको नहीं डालती सॉस को, अगर डालना भी हो तो 1 और 2 टीस्पून या टेबल स्पून मैं ऐड कर देती हूँ जब नूडल्स बॉयल हो रही होती हैं, और फिर सारे नूडल्स जो है वो इसके अंदर मैं रख देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो सूप भी है, बिकॉज़ मुझे इस टाइप के नूडल्स पसंद है। तो बिल्कुल ड्राई हो जाती है ना, वो मुझसे नहीं खाई जाती, फिर मैं इस तरीके से जो है वो खाती हूँ। अब मैं जाती हूँ रूम में और नूडल्स करती हूँ एंजॉय। आप लोगों से मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में।